दक्षिण अफ्रीका में सीरीज हारने के बाद विराट कोहली ने किया बड़ा ऐलान, अब वो टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं रहेंगे कप्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। विराट कोहली एक ऐसा कप्तान जिसने भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जब विराट कोहली कप्तान बने तो टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम 7वें नंबर पर थी रैंकिंग में, लेकिन उनकी कप्तानी में न सिर्फ भारतीय टीम नंबर 1 टीम बनी बल्कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंची। और अगर आप उनके सक्सेस रेट को देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में तो वो भारत के सबसे सक्सेसफुल कप्तानों में से एक है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, कुछ माहौल ऐसा बना जिसकी वजह से विराट कोहली ने पहले T20 की कप्तानी छोड़ी और उसके बाद उनसे वनडे क्रिकेट की कप्तानी छीन ली गई। और तब इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि बोर्ड और विराट कोहली के बीच में एक ऐसी दरार आ चुकी है जिसको पाटना बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के लिए। और ठीक वैसा ही हुआ। दक्षिण अफ्रीका की बी टीम से हारने के बाद भारतीय कप्तान दबाव में आ चुके थे। लगातार सिलेक्शन पॉलिसी और जिस तरह से बीसीसीआई चीफ के साथ उनकी तनातनी हुई उससे इस बात के संकेत मिल चुके थे कि विराट कोहली आने वाले समय में रेड बॉल क्रिकेट के भी कप्तान नहीं रहेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ, विराट कोहली को इस्तीफा देना पड़ा। एक ऐसा कप्तान जिसने भारतीय क्रिकेट को काफी कुछ दिया, खासतौर से अगर हम रेड बॉल क्रिकेट की बात करें। अक्सर विराट कोहली की कप्तानी के बारे में कहा जाता है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाते, लेकिन इसके बाद भी वनडे क्रिकेट, T20 फॉर्मेट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में उनकी जो सफलता का औसत है वो 50 से ऊपर का है, जो ये दर्शाता है कि किस तरह की कप्तानी उन्होंने साल 2018 से लेकर 2022 तक की। अब बड़ा सवाल तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट से हम आज लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से या जिस तरह का माहौल बना, जिस तरह से एक प्रेशर क्रिएट किया गया, क्या उसकी वजह से विराट कोहली को कप्तानी छोड़नी पड़ी। हमारे साथ चर्चा में राजकुमार शर्मा जी हैं, हमारे साथ सबा करीम होंगे और रितेंद्र सोडी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। और ये चर्चा इसलिए बहुत बड़ी है कि अचानक विराट कोहली ने टेस्ट मैच खत्म होते ही इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के पीछे की बड़ी वजह पर बातचीत करें, लेकिन उससे पहले हमारी देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट और आपको खुद भी अंदाजा लग जाएगा कि विराट कोहली ने आखिर कप्तानी इतनी अचानक छोड़ी तो क्यों छोड़ी। चलिए, राजकुमार जी और सबा करीम के साथ रितेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, अगर हम T20 फॉर्मेट याद करें, वर्ल्ड कप से ठीक पहले सोशल मीडिया के जरिए विराट कोहली इस्तीफा देते हैं कप्तानी से। अब टेस्ट क्रिकेट की बात करें, एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से वो इस्तीफा देते हैं। बड़ी खबर तो ठीक है, समझ आ रहा है ये आपका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन इस व्यक्तिगत फैसले को सोशल मीडिया पर लाना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरह की खबर आप अपने फैंस को दे सकते थे। ये सोशल मीडिया को इन दिनों क्यों प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? जी हाँ राजीव, ये बहुत बड़ा फैसला आया है विराट कोहली के द्वारा और वो भी सोशल मीडिया के जरिए, जो अब एक ट्रेंड सा बन चुका है। एक जमाना ऐसा होता था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वहां पे इतने बड़े फैसले सामने आते थे दुनिया के सामने, लेकिन अब सोशल मीडिया एक मीडियम बन चुका है और ये बहुत अचनचेत हुआ है। शायद किसी ने सोचा ना था कि इस समय या इस लम्हे ऐसा होगा, विराट कोहली टेस्ट कप्तानी छोड़ देंगे। तो जी हाँ, आई थिंक बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी सबकी, क्योंकि हम सब विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा, अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, भारतीय टीम को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं। ही हैज बीन एस्टाउंडिंग सक्सेसफुल कैप्टन व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट। तो जी हाँ, अब विराट कोहली कप्तान नहीं रहेंगे, अब एक नया कप्तान आएगा, नया दौर शुरू होगा। लेकिन विराट कोहली को मुबारकबाद, क्योंकि उन्होंने जरूर बहुत से अच्छे लम्हे दिए हैं भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में। लाइव जुड़ गए, सीधे सबा करीम जी के पास चलते। सबा, जो ये फैसला है ये चौंकाने वाला है, क्योंकि ट्वीट कर इसकी जानकारी दे रहे हैं और सब कुछ ठीक नहीं था मैनेजमेंट और विराट कोहली के बीच में। दिखाता है ऑल इज नॉट वेल इन इंडियन क्रिकेट टीम एंड मैनेजमेंट। सबा, ये हैरत अंगेज निर्णय है विराट कोहली का, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे। और आपने सही कहा कि जिस तरह से इसके पहले जो घटना घटी थी विराट कोहली के साथ, जिस तरह से उन्होंने पहले वाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरह से उनको हटाया गया कप्तानी से, उसके बाद उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसके पहले सौरव गांगुली ने जो बात की थी, उसके बाद ये श्रृंखला शुरू होने के बाद, पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद, आपको याद होगा चेतन शर्मा जो कि चेयरपर्सन है सिलेक्शन कमेटी के, उन्होंने कुछ उस तरह का बयान दिया जो ये दर्शा रहा था कि जो विराट कोहली ने बात कही थी वो गलत थी, वो सत्य नहीं था। तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है अब कि विराट कोहली मानो अब थक से गए हैं
और इन सब चीजों से वो दूर होकर ही अब खेलना चाहते हैं भारत के लिए, और इस तरह का दबाव। ठीक है, सब आपको बीच में रोकूंगा, माफी के साथ। हमारे साथ राजकुमार जी भी जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच। राजकुमार जी, क्या आपकी कोई बातचीत हुई थी विराट कोहली से इस सिलसिले में? क्योंकि ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि अब वो कप्तानी नहीं करेंगे टेस्ट फॉर्मेट की। जी हाँ, मैं क्या बताऊं आपको ऑन एयर। अभी ये उन्होंने फैसला लिया है और ये एक बहुत आश्चर्यजनक फैसला है। राजकुमार जी, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बीसीसीआई और विराट कोहली, जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, जिस तरीके से एक फॉर्मेट चढ़ाया गया, उसका एक उन्होंने खुद छोड़ा। आज का ये फैसला विराट कोहली का, वो भी ट्वीट करके इस बात का ऐलान करना कि वो टेस्ट फॉर्मेट की पारी अब एज कैप्टन नहीं लीड करेंगे, ये दिखाता है कि जो नाखुशी थी, जो एक आप कह सकते हैं मनमुटाव चल रहा था, वो एस्केलेट हुआ है पहले से। देखिए, मैं इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये उनका एक पर्सनल डिसीजन है और इसमें शायद मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि किस वजह से उन्होंने। सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बोलना तो आपको पड़ेगा क्योंकि हालात ऐसे बना दिए गए थे, ऐसी सरकमस्टेंसेस बन गए थे जहां पे विराट पे लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि जो माहौल बन रहा था दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले उन पे दबाव बनाया गया। सौरव गांगुली के खिलाफ फिर एक स्टेटमेंट आया, फिर अब जिस तरह से टेस्ट सीरीज हम हारे हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर विराट कोहली ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया। शुरू के 2 टेस्ट मैचेस में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने नहीं दिया गया। ये माहौल ऐसा बना दिया गया था, विराट पे प्रेशर बनाया गया जिससे वो इस्तीफा दें। आप इस बात से सहमत नहीं है? मैं यही कहना चाहूंगा कि उनका पर्सनल डिसीजन है। क्या कुछ गुजरी है उनके ऊपर या क्या वजह रही, मैं उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूं जब तक कि मुझे एक्चुअल पिक्चर ना पता हो। चलिए सबा भाई, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, जो माहौल बना है इन दिनों विराट कोहली के खिलाफ, ऐसा लग रहा है एक प्रॉपर तैयारी सी की जा रही थी कि उनको किसी भी तरह से पहले आप व्हाइट बॉल क्रिकेट से हटा दें, फिर ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि वो टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह दें। एक शानदार कप्तान की इतनी खराब विदाई की उम्मीद तो कम से कम हम नहीं कर सकते। सही कहा राजीव, इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से ट्रीट करेंगे कप्तान को। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो अनजाने में ही सही, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा था, और मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा है कि उनको ये अब लगने लगा था कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, जब भी वो कप्तानी करते हैं जी जान से वो कप्तानी करते हैं, और उनको जिस तरह का अप्रिसिएशन मिलना चाहिए विशेष करके जो पावर्स हैं उनके तरफ से, वैसा देखने को मिला नहीं। उनको ये लगने लगा है, हो सकता है, जैसे ये मैं स्पेकुलेट ही कर रहा हूँ, कि उनको लगता है कि अब उनकी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है टीम में जितनी कि वो उम्मीद कर रहे हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से ये खिलाड़ी इस तरह का निर्णय लेता है। वो भी बहुत ही ये आश्चर्यजनक फैसला है ये, और अचानक इस तरह का फैसला लेना यही दर्शा रहा है कि नॉर्मली विराट कोहली जो भी निर्णय लेते हैं वो काफी सोच समझ कर लेते हैं, पर यहाँ पर ये अचानक से अनाउंस कर देना कि वो टेस्ट मैच की कप्तानी नहीं करेंगे, ठीक है, यही दर्शा रहा है कि वो बहुत ज्यादा नाखुश है। एग्रेसिव जिस तरह से कैप्टन के रूप में हमने हमेशा देखा है विराट कोहली को। राजीव मिश्रा, आपने एक लंबे समय से विराट कोहली और खेल क्रिकेट जगत को बहुत करीब से देखा है। मेरा सीधा सवाल आप तीनों से, अभी बहुत खेल बाकी है विराट कोहली के अंदर। कोई ये कहे कि अब खेल नहीं है, प्रतिभा नहीं है, भूख नहीं है क्रिकेट की, तो ये गलत होगा। लेकिन राजीव, जैसा आपने कहा कि ऐसे हालात बन गए, तो क्या आपको लगता है ऐसे हालात में लोगों को बीच में पड़ना चाहिए, सुलह होनी चाहिए? क्योंकि जब खेल बाकी है खिलाड़ी में, तो कम से कम उस खिलाड़ी को खेलने देना रहना चाहिए। राजीव? बिल्कुल, देखिए रजत, ये सीधा मिसमैनेजमेंट है। एक तरह से कहा जाए, आप मैन मैनेजमेंट की जो बात करते हैं वो बिल्कुल नदारत है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा कैप्टन है, जो पिछले 6-7 साल से, अगर आप देखें 2018 से लगातार टेस्ट क्रिकेट में हम नंबर 1 पर थे, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हम फाइनल में पहुंचे। ये अलग बात है, देखिए टूर्नामेंट ना जीत पाना अलग बात है, आप टीम को किस तरह से चला रहे हैं, आप टीम के कल्चर को किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 2018 से अब 2022 में हम आ चुके हैं। इन 4 सालों में टेस्ट क्रिकेट में हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, न्यूजीलैंड से हम जाके टेस्ट सीरीज जीते, दक्षिण अफ्रीका में हम जरूर टेस्ट सीरीज हार गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारा ब्लेम गेम जो है आप कप्तान के साथ खेलें।
टीम आपको एज अ कैप्टन अब बर्दाश्त करने की स्थिति में है या नहीं है? और बिल्कुल माहौल बिल्कुल अलग थलग सा था। मैं सबा भाई से एक सवाल यहाँ पे लेना चाहता हूँ। सबा भाई, जब वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी, आपने बहुत पक्ष लिया था कि बहुत सही डिसीजन है कि स्प्लिट कैप्टनसी कर दी जाए, लेकिन मैंने हमेशा इस बात को अपोज किया कि भारतीय क्रिकेट की संस्कृति एक ही मुखिया बर्दाश्त करता है और ये इंडियन क्रिकेट में नहीं चल पाएगा। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है? अब आपको एक ही कैप्टन नजर आएगा, रोहित शर्मा आपको दोनों फॉर्मेट में कप्तानी करते नजर आएंगे, और तब क्या बीसीसीआई के अधिकारी ये जवाब दे पाएंगे कि प्रेशर हमने अलग करने के लिए, दबाव कम करने के लिए अब एक दो कप्तान आप कहां से लेके आएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। राजीव, मेरा अभी भी मानना है कि वो निर्णय सही था, पर निर्णय जिस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए था विराट कोहली को, वो गलत था। अगर सही आप प्रकार से अगर आप चैनल इस्तेमाल करेंगे, अगर सही प्रकार से उस खिलाड़ी को ट्रीट करेंगे जितने इतने शानदार तरीके से सालों साल सर्व किया है, तो उसको इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर जिस तरह का बयान देखने को मिला, चाहे वो बीसीसीआई की तरफ से हो या फिर चेयरपर्सन चेतन शर्मा की तरफ से हो, ये सारी चीजें यही दर्शा रहा था कि जो इज्जत देनी चाहिए थी विराट कोहली को, वो उनको दी नहीं गई। और अगर यही बात को ठीक प्रकार से, इस निर्णय को ठीक तरह से उनको बताया जाता, अगर उनको कंसल्ट करके ये बात की जाती, तो मुझे पूरा विश्वास है कि विराट कोहली इसको एक्सेप्ट कर सकते थे। क्योंकि ड्रेसिंग रूम में हर एक खिलाड़ी को एक दूसरे की इज्जत होनी चाहिए, और ये इज्जत मुझे लगता है अभी भी बरकरार है। और मुझे हमेशा ये लगता है कि आने वाले समय में भी अब ये समय आ गया है कि आपको स्प्लिट कैप्टनसी करनी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है और इसकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि अलग अलग किस्म की सोच होनी चाहिए, और वो तभी हो पाएगी जब आपके पास दो सेपरेट कैप्टन हों। और मुझे लगता है इसी तरह की बात अगर विराट कोहली से की जाती तो इस बात को समझते, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी वो कप्तानी करते हुए नजर आते टेस्ट मैचेस में, क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि मतलब आपकी बात से ये मतलब निकाला जाए कि कम्युनिकेशन गैप था, बहुत अच्छे तरीके से विराट कोहली को हैंडल नहीं किया गया, और ये कम्युनिकेशन गैप दूर किया जा सकता था जो नहीं किया गया दक्षिण अफ्रीका दौरे पे। हाँ राजीव, मैं इस बात को मान रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी संस्था में ये शोभा नहीं देता है कि आप अपने खिलाड़ी को इस तरह से ट्रीट करें। ठीक है, राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, ट्वीट आया है बीसीसीआई का, और बीसीसीआई ने ये ट्वीट करके कहा है कि खेल को और भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों तक विराट कोहली लेकर गए। ये ट्वीट सब कुछ कह देता है। राजीव, देखिए, बीसीसीआई, जैसे कि आपने सवाल पूछा था कि बीसीसीआई क्या बात करेगा विराट से और अपना फैसला वापस लेने को कहेगा, तो उन्होंने तो स्वागत कर दिया है। तो एक चीज़ तो साफ हो गई कि अब विराट कोहली आने वाले समय में कप्तान कम से कम नहीं रहेंगे। T20 वनडे पहले ही छोड़ दिया था, और अब टेस्ट क्रिकेट में भी वो कप्तान नहीं है। और जिन ऊंचाइयों की वो बात कर रहे हैं, ऊंचाइयों तक तो विराट लेके गए टीम को, लेकिन विराट को खुद भी नहीं पता होगा कि इतना तेज धक्का लगने वाला है उनको दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद। तो शायद खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है, क्रिकेट का खेल और जिंदगी से मेल बहुत अच्छे से चलता है। आप एक दिन शून्य पे, अगले दिन आप शतक लगाते हैं, कुछ वैसे ही हाल है इस समय। हीरो थे विराट कोहली, अगर आप इस दौरे से पहले तक देखें, व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने के बाद भी रेड बॉल क्रिकेट के बेताज बादशाह थे। उनको एक बड़े कप्तान के तौर पे देखा जाता था। भारतीय क्रिकेट की अगर हम बात करें, सबसे सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन के तौर पे वो सामने आ चुके थे टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अब ये देखिए, एक अजीब सा संजोग बना है कि एक ऐसे कप्तान को मैदान के बाहर से ही अलविदा कहना पड़ रहा है कप्तानी के लिए, खासतौर से जब इस कप्तान की रुखसती बहुत अच्छे तरीके से मैदान के अंदर से हो सकती थी। वो अपना 100वां टेस्ट मैच खेलते हैं हिंदुस्तान की सरजमी पे, और उसके बाद मैदान से वो अगर कप्तानी छोड़ते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, सबा हमारे साथ है। सबा, बड़ा सवाल ये उठता है कि अब रेड बॉल किसके हाथ में रहेगी, कैप्टेंसी किसको मिलेगी? कहना बड़ा मुश्किल है इस समय। मुझे लगता है कि वो निर्भर करेगा चयनकर्ता और बीसीसीआई के ऊपर। अगर वो शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा कप्तानी कर सकते हैं, पर रोहित शर्मा के साथ समस्या ये है कि वो बहुत ज्यादा समय से इंजर्ड चल रहे हैं। अब आने वाले होम सीरीज जो होने वाली है, वहां पर आपको केएल राहुल को कप्तानी सौंपनी होगी, क्योंकि वो इस समय वाइस कप्तान है टीम के। तो मुझे लगता है कि ये विचार विमर्श करना होगा चयनकर्ताओं को बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर्स के साथ, ताकि ये डिसाइड किया जाए कि आने वाले समय में किसको कप्तानी करनी है। और मुझे लगता है यहाँ पर राहुल द्रविड़ का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि वो इस समय टीम के हेड कोच हैं। उनसे जरूर ये एडवाइस किया जाएगा कि किसको बनाना चाहिए कप्तान।
रजत, राजकुमार जी से एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ। राजकुमार जी, अभी थोड़े देर के लिए आप हमारे चैट से हमारे साथ नहीं थे, आपने विराट से बात भी की होगी, जाहिर सी बात है, तभी आप हमारे साथ नहीं थे। क्या कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी वजह देख रहे हैं विराट के इतने बड़े फैसले के पीछे? नहीं राजीव, मैं विराट के साथ नहीं था, मैं न्यूज़ एक्स पे था, वहाँ पर था। तो ये मैंने जैसे कहा कि ये बहुत ही पर्सनल उसका डिसीजन है और बहुत जल्दबाजी में नहीं लिया है उसने डिसीजन, ये इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन राजकुमार सर, बोलना तो पड़ेगा एक दिन सब। देखिए, इस बात से बचा नहीं जा सकता कि उनके साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ। आप नहीं बोलेंगे, हम बोल रहे हैं, कल के तमाम क्रिकेट फैंस भी बोलेंगे। ये तो दिख रहा था सबको, जब दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए तब भी दिखा, दक्षिण अफ्रीका टूर खत्म हो रहा है उससे ठीक पहले विराट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तब भी ये दिख रहा है। तो ये चीजें दिख रही हैं, इसको बोलने में मुझे नहीं लग रहा कोई परहेज होना चाहिए। राजीव, मेरी जब तक इस बारे में बात नहीं होगी तब तक मैं नहीं बता सकता हूं कि इतना बड़ा फैसला क्यों हुआ है। और बट ये तो मानेंगे कि मिसहैंडलिंग हुई विराट कोहली के साथ, उनके साथ बर्ताव ठीक नहीं हुआ, ये तो मानेंगे आप? मेरा तो ये मानना है कि राजीव, उनका कंट्रीब्यूशन एज ए कैप्टन बहुत ज्यादा था भारतीय क्रिकेट में और वो एक सबसे सफलतम कप्तानों में से होंगे रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया एज ए कैप्टन। जब वो कप्तान बने तो भारतीय टीम 7वें पायदान पर थी टेस्ट क्रिकेट में और आज वो नंबर 1 पर है। तो ये जैसा उन्होंने कहा भी कि मैंने अपना पूरा मेहनत से, पूरी ऑनेस्टी से अपने जिम्मेदारी निभाई है, तो ये बहुत, मैं कहूँगा इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि उनका कंट्रीब्यूशन भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहा एज ए कैप्टन। बिल्कुल। और चलिए, मुझे लग रहा है इनडायरेक्टली राजकुमार जी ने बता दिया है कि 7वें नंबर से जो आदमी टीम नंबर 1 तक ले जा रहा है, उस कप्तान के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ। भले ही राजकुमार जी ना कहें, लेकिन दबे जुबान से सही आंकड़ों के जरिए उन्होंने ये बता दिया है। रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। रितेंद्र, एक बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर। और राजीव, हमें मानना होगा टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, विराट कोहली ने बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय टीम को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं। बहुत सक्सेसफुल स्टोरी रही है विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम की। अगर हम फिटनेस की बात करें, अगर हम 20 विकेट जो हमेशा प्रेडिकमेंट होता था टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बॉलर्स के लेने के लिए, आई थिंक विराट कोहली ने उस पर बहुत काम किया। आज हमारे पास जबरदस्त बेंच स्ट्रेंथ है, शानदार फास्ट बॉलर्स हैं, हम कहीं भी जाके अच्छा कर सकते हैं, किसी भी विकेट पे हम रौंद सकते हैं प्रतिद्वंदी को। अगर हम ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें, आई थिंक दैट इज टेस्टिमोनी टू द फैक्ट कि भारतीय बॉलिंग की अब तूती बोलती है। बट हमें मानना होगा राजीव, देखिए ये तो जग जाहिर है कि अगर ये अब टेस्ट कप्तानी से जो रिटायरमेंट की बात अब हो रही है, इसके पीछे जो अभी कहानी घटी है, पिछले हम कुछ महीने की बात करें जब बहुत सी कहानियां आ रही थी मीडिया में, और अगर हम बात करते हैं इस सीरीज की जहां पे विराट कोहली जीतना चाहते थे, एक पॉइंट प्रूव करना चाहते थे, हम सब उम्मीद कर रहे थे पहले टेस्ट मैच के बाद कि भारतीय टीम 3-0 से साउथ अफ्रीका को रौंदेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। टोटल एंटी क्लाइमैक्स हो गया है। और अभी हाल ही में जो ये स्टंप माइक एपिसोड हुआ है, जहां पे फिर बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया में हो रहा है अब, तो जी हां, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं। लेकिन अब विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के कप्तान नहीं रहेंगे, लेकिन जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में किया है भारतीय टीम के लिए, जैसे उन्होंने कप्तानी की है, वी हैव टू रियली अपलॉड हिम बिकॉज ही रियली टुक इंडियन क्रिकेट टू द टॉप व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि कप्तानी विराट ने छोड़ी है, लेकिन बतौर बल्लेबाज अभी भी वो भारतीय क्रिकेट को काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि भी पिछले 2 सालों का जो खराब फॉर्म विराट कोहली के साथ चला है, इस फैसले के साथ ये खराब फॉर्म, ये खराब दौर भी विराट के साथ से निकल जाएगा और विराट बतौर बल्लेबाज एक नए सिरे से आगाज़ करेंगे। और जिस तरह का कंट्रीब्यूशन उनका 2 साल पहले यानी कि 2019 से ठीक पहले तक रहा, कुछ उसी तरह के विराट कोहली हमें क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।